अभिनेता और मार्शल आर्ट मास्टर ब्रूस ली ने बहुत ही शानदार तरीके से कुंफू को बेली डांस के साथ जोड़कर एक बहुत ही खास तरीके का मार्शल आर्ट जेट कुंडो की स्थापना की। महज 32 साल की उम्र में उनकी आकस्मिक और रहस्यमय मृत्यु से पहले उन्होंने कुंफू फिल्मों को एक नई दर्जा तक पहुंचा चुके थे। जब भी मार्शल आर्ट की बात होगी सबसे पहले ब्रूस ली का नाम हमारे सामने आएगा। ब्रूस ली न केवल विश्व के सबसे बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट थे, इसके साथ ही वो एक प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और फिल्म निर्माता भी थे। उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग और कमाल की मार्शल आर्ट की टैलेंट से लाखों लोगों को अपना दीवाना बना चुके थे। मशहूर चीनी ओपेरा गायक ली हुईचुएन एक संगीत समारोह में प्रदर्शन करने के लिए अपने परिवार के साथ कैलिफोर्निया आया और यहीं पर 27 नवंबर 1940 को ली के घर एक बेटे का जन्म हुआ। उनकी मम्मा ने लड़के का नाम रखा ब्रूस, जिसका अर्थ है सबसे मजबूत। विश्व युद्ध के कारण ली का परिवार हांगकांग वापस लौट आया और ब्रूस की परवरिश यहीं पर अगले 18 साल की उम्र तक चलती रही। मात्र 3 साल की उम्र से ही ली फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में दिखाई देने लगे और अगले 10 साल में उन्होंने 20 और फिल्मों में काम कर चुके थे। मार्शल आर्ट में रुचि होने के कारण ली पढ़ाई के दौरान भी स्ट्रीट फाइट में शामिल हो जाते थे और अपने बेहतरीन बचाव के लिए कुंफू सीखना शुरू कर चुके थे। 5 साल तक ब्रूस ली ने कड़ी लगन के साथ मास्टर ईप मिन के पास से कुंफू की तालीम ली और बहुत ही कुशलता के साथ ब्रूस ली ने इंटर स्कूल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत लिए। उस समय उन्होंने डांस की भी शिक्षा ले रहे थे, इससे उनके फुटवर्क और संतुलन और भी बेहतर बन चुके थे। ब्रूस एक बेहतरीन डांसर भी बन चुके थे। 1958 में उन्होंने फेमस डांस कंपटीशन हांगकांग चाचा चैंपियनशिप जीत लिए। पर किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। एक स्ट्रीट फाइट के दौरान पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई और ब्रूस ली ने अपने माँ बाप का बात मानते हुए जेब में मात्र $100 लेकर अपना घर छोड़कर अमेरिका चला आया एक आंट के पास और वहीं पर वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उन्होंने कभी वेटर का काम किया तो कभी कुंफू सिखाए तो कभी डांस, लेकिन पढ़ाई को पूरी की। कुंफू सिखाने के दौरान उनकी मुलाकात लिंडा एम्ब्री से हुई, जिनसे उन्होंने 1964 में शादी की। ब्रूस ली ने जेट कुंडू नामक एक नई लड़ाई टेक्निक को विकसित की और इसे सिखाने के लिए वेस्ट कोस्ट पर 3 नए स्कूल भी खोले। केवल 24 साल की उम्र में उन्होंने लॉन्ग बीच इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए वाह बटोरी। इसके बाद वो एक बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट के रूप में लोकप्रिय हो गए। इसके बाद उन्होंने कई सारे टूर्नामेंट में जीते। अपने अद्भुत और असाधारण प्रदर्शन के चलते वो बॉलीवुड फिल्म निर्देशक के नज़र में आ गए और फिर उनको कई टीवी सीरीज और फिल्मों में काम करने का ऑफर मिलने लगे। ब्रूस ली ने अपनी पहली टीवी सीरीज द ग्रीन हॉर्नेट में अहम भूमिका निभाई थी। ब्रूस ली बॉलीवुड में काम करने वाले पहला सफल एशियन एक्टर थे, लेकिन शो को एक सीजन के बाद ही रद्द कर दिया गया। पर दर्शकों ने ली की अदाकारी को लंबे समय तक याद रखा। इसके बाद से ब्रूस ली को कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, लेकिन वो हार नहीं माने और कड़ी मेहनत करते रहे। अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहारा देने के लिए ब्रूस ली ने बड़े बड़े स्टार्स को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। इसमें स्टीव मैकक्वीन, जेम्स केविन, स्टार्लिंग जैसे महान कलाकार भी शामिल हैं। ब्रूस ली की मेहनत रंग लाई। ईयर 1971 में उनकी पहली मूवी फिस्ट ऑफ फ्यूरी रिलीज हुई। हालांकि काम करने की स्थिति कठिन थी, प्रोडक्शन क्वालिटी और भी घटिया थी, पर द बिग बॉस एक बड़ी सफलता थी। साल 1972 में ब्रूस ली ने एंटर द ड्रैगन फिल्म में शानदार अभिनय किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हुई और पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फिल्म बने। ब्रूस ली की करियर सफलता का बुलंदियों को छू रहा था। उनकी नेक्स्ट मूवी द गेम ऑफ डेथ रिलीज होने के ठीक 4 दिन पहले रहस्यजनक तरीके से मात्र 32 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। ऑफिशियली कहते हैं एक पेन किलर के रिएक्शन की वजह से उनकी ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो गई। लेकिन सवाल तो यह है, जो ब्रूस ली इतने सारे पेन सहकर इस मुकाम तक पहुंचे, उसे कैसे एक मामूली पेन किलर ने खत्म कर दिया।